माता पिता ने अपने लड़के को भक्त बनाने की सलाह दे दी, वही माता पिता भगवान कहा जाता है। और जो भक्ति से हटाने का काम करता है अपने पुत्रों को, वो हिरण्यकश्यप कहा जाता है। ले वो आपको बता, हम पे तो ऐसे ही प्रवचन आता है, नी को लगे प्रवचन सा सुनाओ। हालांकि हम किसी बुराई, हालांकि आज आपकी जो बहन जी यहाँ बैठी थी साधु जी, उनका प्रवचन आज आहा क्या कहना। आज तो हमने एक एक अक्षर एक एक शब्द सुना है। ये होती है कथा वास्तविक, जो संतों के सानिध्य में रहता है। कल महाराज जी भी कह रहे थे ना, महाराज जी ने जो कल आए थे वो शायद आपने गलत सुना होगा, 1 से 8 वो गुजरात में पढ़े हैं। केवल 8 तक नहीं पढ़े थे, लेकिन 1 से 8 तक गुजरात पढ़े थे। वो इंजीनियरिंग करे हैं। उनके साथ जो बिटिया थी वो तो विदेश में इंजीनियर थी और अभी बेंगलोर में है, और वो स्वयं इंजीनियरिंग करे हुए है महात्मा। उन्होंने वृंदावन में 5 बहनें बनाई, उनमें एक आपकी जो बेटी ये बेटी आराध्या, ये उनकी 5वीं बहन है। अब आप समझिए, जो संतों के सानिध्य में रहता है, संतों के संग रहता है, तो उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। आप भगवान की कथा में जिसको प्रेम होता है उसकी शक्ति जग जाती है। अच्छा आप बताओ, सती मैया ने, शंकर जी की भी कथा कुछ चली थी थोड़ी सी, तो शंकर जी कथा में सती मैया ने अपना देह त्याग दिया था, देह छोड़ दिया सती मैया ने। क्यों? सती जी ने देह क्यों छूटा सती जी का? क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी और गुरुदेव ज्ञानी पुरुष शंकर भगवान का कहना नहीं माना। उसका परिणाम ये हुआ कि मरणाय कल्पते, उनको अपना देह त्यागना पड़ा। लेकिन आपने कथा श्रवण की है रामचरितमानस की, तो आप जानते हैं सती जब प्राण उनके बाहर जा रहे थे, तब सती ने अपने अंतिम समय पर क्या कहा कि जब मेरा जन्म हो तो मुझे शंकर भगवान के चरणों की भक्ति मिले, यही मेरे फिर पति बने। अच्छा आप बताओ, सती जी ने यह विचार करते करते देह छोड़ा, ये मेरे पति बने, इनके संग मेरा विवाह हो, भोग के लिए कि ज्ञान के लिए? भोग भोगने के लिए सती जी ने कहा कि ये मेरे पति बने, कि उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरा विवाह हो, ज्ञान के। हम और आप जब विवाह करते हैं तो अपनी पत्नी को घर लाते हैं, या पत्नी पति के साथ जाती है, तो भोग के लिए कि ज्ञान के लिए? भोग के लिए। आप देखिए कई कथाएं भागवत जी में, लेकिन सती जी ने ज्ञान के लिए। और जब अगला जन्म हुआ तो अच्छे भक्तों के यहाँ ही जन्म हुआ। गीता में कहा है, जो योग भ्रष्ट हो जाता है, ईश्वर के मार्ग पर चल तो रहा है, लेकिन कहीं उसकी मति थोड़ी सी बिगड़ी, योग भ्रष्ट हो गया, अगला जन्म उसको भक्तों के यहाँ मिलेगा। और हिमांचल और मैना के यहाँ उनको जन्म मिला, तो कौन बनी फिर? वो पार्वती बनी। पार्वती जी बन के आई और उन्होंने कहा, जन्म लोगे, जन्म कोट लग रगर हमारे, जन्म को करोड़ों जन्मों तक यदि हमें ऐसे तपस्या करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन विवाह किनके संग करेंगे? शंकर भगवान के ही संग करेंगे, इसलिए कि इनसे ज्ञान प्राप्त करें। तो फिर आपका प्रश्न हो सकता है, आपका प्रश्न हो सकता है, अभी भजन गाते तब बांट देते बेटा, चलो कोई बात नहीं, ओम ओम ओम, चलो भजन ले लेते हैं। शरबत आ गया, शरबत आ गया तो भजन संतन के रंग लाग रे, तेरी
अच्छी बनेगी संतन के रंग लागे, अच्छी बनेगी संतन के अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरा बड़ा भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, तेरा बड़ा भाग्य तेरी अच्छी। पुरुष के साथ संबंध। अब पार्वती मैया तो पति रूप में देखती हैं, तो पार्वती जी बैठ कर के ज्ञान सुनती हैं। शंकर भगवान उनको ज्ञान सुनाते हैं।
और स्कंद पुराण में भगवान शंकर देवी पार्वती को कहते हैं कि पार्वती धन्या माता पिता धन्यो। आप देखिए एक एक शब्द देखिए। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी यत्सयात् गुरु भक्तता। अब देवी पार्वती को क्या सुना रहे हैं शंकर जी? हे पार्वती, जिसका मन गुरु के चरणों में लग जाता है, अब आप देखिए, मन इस जगत में तो सबका ही लगा है, लेकिन जिसका मन ज्ञानी पुरुष के चरणों में लग जाता है तो कहते हैं उसकी माता धन्य है। अब उसकी कोख सफल हो गई। आप कुछ मानो, मान लो आपका बेटा या बिटिया और उसका मन गुरु चरणों में लग जाएगा, तो शास्त्र तो ये कहता है, शंकर भगवान तो स्कंद पुराण में ये कहते हैं कि उसकी माता धन्य हो गई, उसकी कोख धन्य हो गई, उसका पेट गर्भ धन्य हो गया। लेकिन आपका बेटा बिटिया यदि गुरु में मन लगा ले तो आपको क्या लगेगा? आपकी कोख धन्य हो गई? नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि हमारा लड़का या बिटिया बेकार हो गए, चलो गुरु के नाम एक रिपोर्ट डाल दिया है। ये जगत की रीत है। इसलिए जगत क्या है? जगत को जो ठीक प्रकार से समझ लेता है तो आप विश्वास मानिए कि फिर जगत से छूटे बिना वह रह नहीं सकता। और जो भगवान को जान लेता है तो भगवान के भजन के बिना नहीं रह सकता। और कहा है ना बाबा ने, कितना अच्छा है। उमा राम सुभाव जय जाना, सुभाव जय जाना, आए भजन सदा आए भजन
आप देखिए। धन्या माता पिता धन्य, धन्या माता पिता धन्य। उसकी माता धन्य है, किनकी? क्या बताया था अभी? जिनकी गुरु चरणों में मन लग जाता है तो उसकी माता धन्य है। ये धन्य